हाउ मेनी ऑफ यू न्यू? कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 आप लोग नए हैं तो वी हैव टू रिवाइज, थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। वी हैव क्या पढ़े थे हम लोग इससे पहले? टेंस पढ़े थे, है ना, वॉइस में आए थे, ठीक है। लेट मी टेल यू, जब तक कि आपको टेंस पता नहीं होगा बेटा, तब तक कि आपको वॉइस समझ में नहीं आएगा। Until and unless you have to learn all the tense forms, and I have discussed with you the 4 major points to remember. मैं लिखवाया था क्या उसको? लिख लिया ना? अब चलो, जैसे नए बच्चे आए हैं तो उनके लिए थोड़ा रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। We have discussed so far tense, हम लोग डिस्कस कर चुके थे। नए बच्चों में से आप लोग कोई बताएंगे how many types of tense are there in English grammar? हाँ, कोई भी स्टैंड अप। यू डोंट हैव टू अफ्रेड एनीथिंग, ठीक है, ठीक है। कितने टाइप्स के टेंस पढ़े हैं बेटा? 3। कैन यू नेम देम? नाम बताइए उन लोगों का। हाँ, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। दीज आर द मेजर 3 टाइप्स। ये टाइप्स हैं, ठीक है। दीज आर द टाइप्स। कौन कौन सा? प्रेजेंट, past and future, and each tense type has 4 forms. हर एक टेंस टाइप के कितने फॉर्म्स होते हैं? 4। तो 4 तिया 12, तो कितने टेंस फॉर्म्स है टोटल इंग्लिश ग्रामर में? 12, ठीक है। तो इन द प्रीवियस क्लासेस आप लोगों ने 11th 12th में ये तो बिल्कुल पढ़ा होगा। आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा कि टेंस में ये सभी होते हैं, ये आपने कभी सीखा होगा। ये समझ में आता है ना आप लोगों को? इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं। ये कभी किए हैं बेटा आप लोग? व्हाट आर दीज? ये मैंने कुछ लिखा है, ये क्या है, कोई बता सकता है? ये क्या है? स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर तो बोलेंगे इसको, बट ये आप बता सकते हो कौन से टेंस का स्ट्रक्चर है? हाँ, एंड ईच एंड एवरी लेटर स्टैंड्स फॉर अ वर्ड। जैसे यहाँ पे एस का फुल फॉर्म क्या है? सब्जेक्ट। एस का फुल फॉर्म क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जानते होंगे, हु इज अ सब्जेक्ट? कौन होता है सब्जेक्ट? जो काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ता। जानते हैं ना इसको? मैं थोड़ा सा ना एकदम नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपने इससे पहले जो भी पढ़ा होगा, आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट। हम लोग अभी शुरू नहीं करेंगे, हम लोग इसके बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये बेस है बेटा, दिस इज द बेसिस, ठीक है। और बेसिस आपको क्लियर होगा तभी आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। एस फॉर सब्जेक्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ता। दैट मीन्स कोई सेंटेंस में जो काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ता। एंड व्हाट इज वी स्टैंड्स फॉर? वी, वर्ब। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। दैट मीन्स व्हाट एवर वी डू, हम जो भी काम करते हैं वो क्या कहलाता है? क्रिया। आप क्या क्या काम करते हो फिर भी? जैसे अभी हम लोग फिलहाल रीड, राइट, रीड मतलब पढ़ना, राइट माने लिखना, वॉच माने देखना, ठीक है, सिंग माने गाना, ये सभी क्या है? वर्ब है। एंड ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? जिसको हम लोग बोलते हैं कर्म, ठीक है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। सपोज वी स्पीक इंग्लिश, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टेंस? इसमें ये कौन सी टाइप का टेंस है? ये कौन कौन बताना नहीं है, रेज योर हैंड। आप में से कितने लोगों को इस टेंस का नाम पता है जो मैंने अभी सेंटेंस लिखा है, वी स्पीक इंग्लिश? बस। हाउ मेनी ऑफ नो द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस इन हिंदी? इसका हिंदी में ट्रांसलेशन कितने लोगों को आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 आप लोग को बेटा? हाँ, इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? अब जी मैं इसको और बताऊंगा, ठीक है। नहीं आ रहा है समझ में? ये जो होता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, पहला टेंस। वी मतलब क्या होता है? हम। स्पीक मतलब क्या होता है? बोलना।
और इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं बताया था ना, सब्जेक्ट सामने होता है, ऑब्जेक्ट पीछे होता है, ठीक है। तो अभी ये क्या है, वी स्पीक इंग्लिश, मतलब हम अंग्रेजी बोलते हैं। अब इसमें आपको यू हैव टू डू वन थिंग, इसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानना है। यहाँ पे कौन अंग्रेजी बोलता है, हम। हु स्पीक इंग्लिश, वी। तो ये वी क्या हुआ, क्लियर है। एंड हम इंग्लिश को क्या करते हैं, बोलना को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, स्पीक। तो ये क्या हो गया, वर्ब। और हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, टू मेक अ सेंटेंस पैसिव वॉइस। आपको कुछ नहीं, बस ये तीनों चीजों का आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन है और कैसे यूज हुआ है, ठीक है। और ये सभी हम लोग पार्ट्स में देख चुके हैं इससे पहले वाले क्लास में, ठीक है। सो विल नॉट डू दैट अगेन, हम लोग उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसको समझने के सबसे आसान तरीका है, आई हैव अ चार्ट फॉर यू। चार्ट से समझाता हूँ, ठीक है, चार्ट से समझ में आएगा आप लोगों को। वेयर इज द चार्ट, look at this chart. देखो, अभी मैंने जो बताया ना सब्जेक्ट, वो सभी ये होते हैं, ठीक है। इसको मैं ग्रुप में भेजा था बेटा, इसको देखे हैं आप लोग, इसको होमवर्क भी दिया था लिखने के लिए, इसको नए बच्चों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट दैट मीन्स कर्ता, द वन हु डज द वर्क, वो आदमी जो काम को करता है। अब काम को करने वाला सिर्फ दो हो सकता है, या तो नाउन हो गया या फिर प्रोनाउन, नाउन या फिर प्रोनाउन। अब नाउन तो पता होगा आप लोगों को, व्हाट इज नाउन, दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ नाउन। छोटे छोटे क्लासों में बताया जाता है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, वही है। उसके अलावा जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं ना, वो सभी ये है। और आपको पता होगा आई मतलब क्या होता है, आई मीन्स मैं, और वी मीन्स, तो ये सभी कैसे काम करेंगे बेटा, सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे, ठीक है। लिखा ना यहाँ पे, देखिए इसका नाम क्या नाम लिखा है, सब्जेक्टिव केस, दिख रहा है नहीं, ये सब्जेक्ट की तरह काम करे। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम या आप, ठीक है। ही मीन्स, शी मीन्स, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ही एंड शी, हाँ, ही लड़कों के लिए, शी लड़कियों के लिए। एक ही मतलब महिला पुरुष जो भी बोले आप, यहाँ पे पुरुष लिखा, पुल्लिंग लिखा, स्त्रीलिंग एक ही है ना। ही इज फॉर मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर जानते हैं ना, पुल्लिंग जो लड़कों को संबोधित करने के लिए ही यूज करेंगे, लड़कियों को संबोधन करने के लिए शी यूज करेंगे। इट मीन्स होता है यह, और नॉन लिविंग थिंग्स, दे मीन्स होता है वे, ठीक है। एंड इन टेंस वी यूज दिस, टेंस में हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक है, किसको, सब्जेक्टिव केस को। अब जब हम पैसिव वॉइस में जाते हैं तो वही चेंज हो जाता है इसमें। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, आई होप कि भूल गए होंगे, अभी तक भूल गए हो, याद है रोहन, याद है कि आई जब है सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, आई जो है वो क्या हो जाता है, वी हो जाता है, मी होगा, और वी क्या होगा, अस होगा, यू ही रहेगा, बट द प्लेसिंग विल बी चेंज्ड। अगर सामने है तो यू मतलब सब्जेक्ट की तरह है, पीछे है तो ऑब्जेक्ट की तरह है। और ही विल चेंज इनटू, शी विल चेंज इनटू, इट विल चेंज इनटू, इट का इट ही रहेगा, एंड दे विल चेंज इनटू देम, ठीक है, ऐसे होता है। और इसको हम लोग बेटा पढ़ेंगे नरेशन में, तो पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, जो अभी एस फॉर बताया था। एस फॉर क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था वर्ब,
and I have also sent you in your WhatsApp group. हाँ, and for online students you can download it from the description box. ठीक है, ये वीडियो डालेगा ना, फिर इसके डिस्क्रिप्शन में इसको आप डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, I have sent it into your WhatsApp group. And how many of you are in your WhatsApp group? Everybody. आप नहीं हो? सब लोग हैं ना? तो अभी लेट से जुड़े होंगे तो ये नहीं होगा, अभी बाद में जुड़े होंगे तो नहीं होगा, अगर पहले जुड़े हैं तो होगा. आई विल सेंड इट अगेन, इसको मैं रीसेंड कर दूंगा. ठीक है, तो जो वी होता है बेटा वो यही है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ब फॉर्म. ठीक है, ये बहुत जरूरी है, अटकोगे तो इसी में अटकोगे. ठीक है, क्यों अटकेंगे? बिकॉज आई नो माई स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. द वीकनेस इज दिस, और यही वीकनेस है. ठीक है, वीकनेस नहीं है बेसिकली, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, क्योंकि इसका वर्ब फॉर्म चेंज होता है, और टेंस हम लोग वर्ब फॉर्म से ही आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, हम लोग देखेंगे अभी. तो जैसे फर्स्ट फॉर्म जिसको हम लोग V1 बोलते हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? V1 जिसको हम लोग बोलते हैं वो होता है प्रेजेंट फॉर्म. ठीक है, एंड V2 दैट मीन्स वो पास्ट फॉर्म. V3 थर्ड फॉर्म, V4 एंड V5. आई हैव मेड दिस विथ माई बेयर हैंड्स. इसको मैंने अपने हाथों से बनाया, तो इसको आप पढ़ सकते हो, है ना. हिंदी में इसका मीनिंग भी है, इसको क्या बोलते हैं. ठीक है, और इसके भी दो टाइप्स हैं, एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर. बताया था इसको. रेगुलर मीन्स जो रोज आता है ना. रेगुलर मीन्स दैट विच हैज द सेम फॉर्म्स. जैसे कि हाँ, देखिए कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं बेटा जिसमें हम ईडी लगा के बना लेते हैं. ठीक है, जैसे देखो ये एड, एडेड, एडेड, एडिंग, एड्स. ठीक है, एडवाइस, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, एडवाइजिंग, एडवाइस. दीज आर कॉल्ड रेगुलर फॉर्म. इसमें कुछ करना नहीं होता, सिर्फ ईडी लगा दो, बन जाता. ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिसका तीनों फॉर्म अलग अलग होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, सामने जो सामने है उसी को मैं बता रहा हूं. ठीक है, स्पीक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीक? ये लिखा है यहाँ पे, बोलना, है ना. व्हाट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्पीक? स्पोक. एंड व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ स्पीक? एंड व्हाट इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ स्पीक? एंड व्हाट इज द एस और ईएस फॉर्म ऑफ स्पीक? स्पीक्स. ठीक है, और हम लोग को टेंस में यही सब चीजों को यूज करना होता है. यही अगर यूज करने आ गए ना, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड पैसिव वॉइस. द मोर कंफ्यूजन अराइजेस हियर. कंफ्यूजन यही शुरू होता है कि इसका क्या होगा सेकेंड फॉर्म. ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये आप पढ़ोगे. अगर लिखने में दिक्कत है तो आप यू कैन प्रिंट आउट, है ना, इसको प्रिंट आउट भी निकाल के पढ़ सकते हो, कर सकते हैं ना इतना तो. ठीक है, तो इसको मैं भेज दूंगा. ठीक है, तो ये सब क्या है? These are forms of verb and it is very important because you will find हर सेंटेंस में आपको वर्ब मिलेगा, हर सेंटेंस में, चाहे वो एक्टिव वॉइस का हो चाहे वो पैसिव वॉइस का. ठीक है बेटा, तो इसको आप पढ़ेंगे हर दिन, दो या तीन दिन याद करोगे ना, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. आसानी से समझ में आ जाएंगे. और ऐसा नहीं कि अभी आपका माइंड एकदम ब्लैंक होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे ना टू पास योर क्लास 12th कि ऐसी. योर रिजल्ट्स आर कमिंग सून, बहुत जल्दी आने वाला है, पता चल जाएगा. ठीक है, ठीक है बेटा, तो थोड़ा बहुत पढ़ाओगे तो उसको और थोड़ा हमको इम्प्रूव करना है, दैट्स ऑल. ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा एकदम जो आपने पढ़ा है उसको फॉर्मेट कर दीजिए, हम लोग नया नया फिर सीखेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल. आपने जो पढ़ा है उसी को आप रिवाइज कर सकते हैं. ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के लास्ट में होता है, ये तो पता ही होगा. तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए. ठीक है, अनदर थिंग मैं और बताया था, कहाँ है चार्ट? चार्ट और खुला था क्या? मैं चार्ट
सो वर्ब फॉर्म जितना ज़्यादा हो सके बेटा, देखो, टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड टू अंडरस्टैंड इंग्लिश इजीली यू फर्स्ट नो द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब बहुत जरूरी है क्योंकि वही आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं ये कचरा बचर जो दिख रहा है, कचरा बचर नहीं है, अगर आपने इसको सही से समझ गया ना तो आसान है। बाकी दिस इज द बेस, ये क्या है, बेस है। अगर आपने इसको समझ गया ना तो मतलब आसानी से ये समझ में आ जाएगा। आप लोगों में से कितने लोगों को ये पहले ही समझ में आता है अच्छे से? पीछे नहीं, चलो समझ लेते हैं। आई विल शेयर इट इन व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, मैं इसको शेयर कर दूंगा, फिर पढ़ना है, ये बेस है। ठीक है, आई एम टेलिंग यू, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड पैसिव वॉइस। सिंपल रूल है, इसको नहीं समझ में आएगा पैसिव वॉइस कितना भी पढ़ लीजिए समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है पता है? क्योंकि जिसको हम लोग एक्टिव वॉइस बोलते हैं ना बेटा, वो यही है। ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं ना हम लोग, तो ये एक्टिव वॉइस ही है जिसको हम लोग टेंस भी बोलते हैं, इसी से हमको पैसिव वॉइस बनाना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी जैसा आप लोगों ने बताया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। ठीक है, कौन कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। मैंने और इसको हिंदी में लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, द फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट। जो अभी हम लोग सेंटेंस लिखे थे ना, जैसे अभी क्या लिखा था मैंने, वी स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो वी क्या था यहाँ पे? देखो, वी स्पीक इंग्लिश, इसमें 3 ही वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, वी स्पीक इंग्लिश। बट ये वर्ड्स नहीं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो क्या बना रहे हैं, एक सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक है, अब ये है सब्जेक्ट और ये स्पीक। कौन सा फॉर्म है स्पीक बताइए वर्ब का? फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है या एसईएस फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एंड व्हाट इज इंग्लिश? ऑब्जेक्ट। देखना ये जो है बेटा आपको इसमें से किसी स्ट्रक्चर में मिलेगा। किसमें है ये? प्रेजेंट सिंपल। दैट मीन्स ये सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ है कि आप लोग इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सेंटेंस। ये क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन होता है किसी सेंटेंस का। ठीक है, सपोज मैंने उसी को ऐसे लिख दिया। ठीक है, मैं ना इसी को ऐसे लिख देता हूं। अब देखो, नाउ समथिंग हैज चेंज्ड, कुछ बदला है। बदला है ना? वी तो वी है, देखिए वी वी ही है, बट यहाँ पे आर आ गया है ना, और वर्ब का एनजी फॉर्म हो गया। इंग्लिश का इंग्लिश है। कुछ तो चेंज हुआ है बेटा, क्या चेंज हुआ है? ये। ठीक है, अगर ये चेंज हुआ दैट मीन्स टेंस चेंज हुआ है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि वर्ब फॉर्म आपको पता होना चाहिए। देखो, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का एनजी फॉर्म। ठीक है, अब इसको देखिए, आपको वर्ब का एनजी फॉर्म वाले कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे अभी सामने में देखिए। ठीक है, एक ये है वर्ब का एनजी फॉर्म, ऐसे नहीं चल रहा, एक ये है, एक ये है और ये है। ठीक है, एनजी फॉर्म है ना। बट इसमें हम लोगों ने क्या देखा था? कहाँ गया जी? आर है ना। इसमें देखो, इसमें वाज वर है, इसमें विल शाल है, तो ये दोनों है क्या? लेकिन इसमें देखिए इज एम आर है। दैट मीन्स वो कौन सा टाइप का सेंटेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को और क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव। इट हैज आल्सो बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, इसको पूछा भी गया है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को और कौन सा टेंस बोलते हैं? कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको स्ट्रक्चर ना बोल के इसको आइडेंटिफिकेशन बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि कोई कौन सा सेंटेंस है वो। ठीक है, कोई भी सेंटेंस आप बुक में भी देखोगे, अपने क्वेश्चन आंसर में भी देखोगे,
तब आपको पहचानना पड़ेगा ना कौन सा टाइप का सेंटेंस है, तो किसके हिसाब से पहचानोगे, इसके हिसाब से। ठीक है बेटा, सो ये सभी है। अगर आपको अभी भी नहीं पता है तो इसको रिवाइज करके आना है आपको। ठीक है, इसको मैं सेंड कर दूंगा। और हाँ, मैंने रूल्स भी बताए थे कल। क्या रूल्स बताए थे? टू मेक सेंटेंस पैसिव वॉइस। अब शुरू करें, समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? कितने टाइप्स के टेंस हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस? 3 टाइप्स। एंड हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ टेंस? 12। और पूरे 12 के 12 पैसिव वॉइस में होते हैं क्या? नहीं। कितने होते हैं? 8 बोलिए या 8 बोलिए, एक ही मतलब। ठीक है, 8 टेंस फॉर्म होते हैं, 4 नहीं होती। हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी विच टेंस फॉर्म्स आर नॉट इंक्लूडेड इन पैसिव वॉइस? इनमें से कौन कौन से ऐसे टेंस हैं जो पैसिव वॉइस में इंक्लूड नहीं होते या फिर जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता? कौन कौन से हैं? वेरी गुड, समझ में क्या बोली इन्होंने? ये नहीं होता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। तो अभी तो सिर्फ कितने हुए हैं? 3 ही हुए, अभी 10 हैं और ये नहीं होता। ठीक है, दैट मीन्स ये चारों नहीं होते और ये 8 आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब एक एग्जांपल हम लोग अब समझ में आ गया कितने टेंस फॉर्म हमको पढ़ने हैं? 8। और बहुत इजी से पूछता है एग्जाम में। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत इजी से पूछता है। इजी तब है बेटा जब आपको समझ में आता है। ठीक है, वही होता है ना सर, जो चीज आपको समझ में आ गया वो इजी है, जो चीज समझ में नहीं है वो डिफिकल्ट है। सिंपल सा फिलॉसफी है इसके पीछे। ठीक है, इस टेंस को एक बार देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट। वी हैव स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, वी सब्जेक्ट है, हैव इसके फॉर्म में है इसलिए हमने हैव लिखा है। स्पोकन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही वाला टेंस एग्जाम में पूछा गया है। दिखाओ एग्जाम्पल, देखना है। ठीक है, तो कितने हमको टेंस पढ़ने हैं? 8 टेंस फॉर्म्स हमको पढ़ने हैं। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज पता होना चाहिए? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। आ जाएगा? आ जाएगा बेटा। ठीक है, उसके बाद में वर्ब फॉर्म, ट्राई टू लर्न एज मच एज वर्ब फॉर्म यू कैन लर्न। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा वर्ब फॉर्म याद कीजिए, बिकॉज इट विल मेक योर इंग्लिश लर्निंग इजियर। ये आसान करे। ठीक है, चलो दिखा देता हूं इसको भी, देखना है तो। कौन सी ईयर में पूछा है मेरे को देखना पड़ेगा। इसको पूछा लग रहा है। नहीं है क्या इसमें? इसमें तो नहीं है। इसमें है ढूंढना बेटा ना, देखना कहीं पे इधर ही हाँ ये मिल गया, ये मिल गया। देखिए ये क्वेश्चन पेपर है बेटा, इसको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, देख चुके हैं ना। ये आपके इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है। उसमें देखिए प्रश्न कैसे पूछते हैं आपको। दे हैड प्लेड अ मैच। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन? चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। ठीक है, इसमें आप एक सही है इसमें से, और ये एक सही है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इसको समझोगे। ठीक है, अब जिनको समझ में आता होगा वो तो पहले ही इसका आंसर बता चुके होंगे। क्या होगा इसका आंसर? कितने लोगों को पता? बताना नहीं है, बताना नहीं है कि अर्थ क्या हो फिर क्या होगा इसका आंसर? कितने लोगों को पता है? बहुत बढ़िया। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है और ऐसे और पूछा है ना, हम सबको नहीं डिस्कस करेंगे। आई हैव जस्ट शोड यू कि आपको इस क्लास से मिलेगा। ठीक है, दे प्लेड अ मैच हैड बीन प्लेड बाय देम। द करेक्ट आंसर इज बी। अब सीखे बेटा ये बनता कैसे है, सीखे। अब शुरू करें।
अगर आपको पहले भी पता होगा तो थोड़ा बहुत और आपको नई नई चीजें इसमें सीखने को मिलेगी। ठीक है, अब आता है ऐसा कर एकदम हवा में नहीं उड़ना है। ठीक है, याद है? नहीं है? चलो शुरू करें। नए बच्चे बिगिन। चलो लेट्स बिगिन। हाँ, आई हैव टोल्ड यू सम रूल्स। इसको लिखे हैं आप लोग। इसको लिखे हैं, लिख चुके हैं ना? ये देखो, इसमें पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसको दोबारा नहीं लिखना है ना, मैं थोड़ा बता देता हूँ। द फर्स्ट, आप ही लोग बताओ, व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर? आपको कौन सी पहली बात याद रखनी है? रीड। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बोला इन्होंने? नए बच्चे थोड़ा ध्यान देना बेटा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था उसी को ले लूं क्या? उसी को लेते हैं। ठीक है, वी स्पीक इंग्लिश। ठीक है, और भी है भाई बहुत सारे एग्जांपल। ऐसे लिखते हैं, राम किल्ड रावण। अब मैं ये नाम सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, इसको अन्यथा मत लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? फिर गड़बड़ हो जाता है ना, कई लोग इसके भी फॉलोअर हैं सर, ऐसा होता है अक्सर, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब आपको पता होगा बेटा इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या क्या है। ठीक है, तो पहला रूल क्या है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। किसी को पूछूं क्या? अच्छा, इसमें से आपको बोलना है। ठीक है, व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? सेकेंड नंबर के सेंटेंस सब्जेक्ट क्या है? राम। क्या है? राम। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? रावण। तो हमको चेंज करना है, इंटरचेंज, राम को रावण की जगह, रावण को राम की जगह। तो शुरुआत कहां से होगा? रावण। क्या बोला अभी? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। इसमें वी स्पीक इंग्लिश, वी क्या है यहाँ पे? और इंग्लिश क्या है? तो क्या आएगा? किसको पहले लिखोगे? स्पीक को इंग्लिश, स्पीक को पहले लिखेंगे, वी को पहले लिखेंगे, इंग्लिश को पहले लिखेंगे? इंग्लिश को। क्यों पहले लिखेंगे? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, अब बताइए सेकेंड रूल, व्हाट वाज द सेकेंड रूल और पॉइंट? देयर विल बी द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म मतलब समझ रहे हैं ना? दिखा देते हैं। कितना सारा हो गया जी, ये भर भर के। ये किसका मैं देखते हैं। हाँ, थर्ड फॉर्म मतलब कौन सा? ये फर्स्ट, ये वाला, अरे यार, दिस वन और दिस वन और दिस वन और दिस वन, दिस वन, कौन सा? थर्ड वन, ये वाला है ना? तो आपको पैसे से हमेशा किसकी जरूरत पड़ेगी? इसकी। ठीक है, तो अब आ जाओ, किधर गए? घूम गए लग रहा है मेरे को, बहुत सारा कर लिए होंगे। तो अब क्या यूज करेंगे यहाँ पे? पहले तो ये सेंटेंस में है इसलिए यहाँ पे, टेंस में है इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? आर। ये हो गया। इंग्लिश के साथ आर क्यों आएगा जी? इंग्लिश के साथ आएगा इज, इज आएगा इज। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में इसलिए। इसके बाद में स्पीक का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा ये? स्पोकन इंग्लिश। कैसे कैसे हो रहा है जी? स्पोकन बाय। हाँ, अब एक चीज और मैं बताया था, थर्ड रूल, इफ देयर इज अ नाउन, बाप रे इतना पढ़ लियो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट। देखो मेहनत करते हैं ना बेटा, वो अलग ही लगते हैं ना। मैं बताया ना, जैसे आपने कुछ मेहनत की तो आप बाकी लोगों से अलग ही दिखेंगे।
ठीक है, थोड़ा मेहनत आपको करना है। सो थर्ड रूल क्या था कि इफ देयर इज अ नाउन, कोई सेंटेंस में नाउन है तो उसका पैसिव वॉइस में एज इट इज रहता है, लेकिन जब कोई प्रोनाउन हो, प्रोनाउन अभी मैं बताया था आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सभी प्रोनाउन है, तो वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको भी हम लोग देख लिए थे कैसे कैसे चेंज होता है। आई का मी में चेंज होता है, और वी का किस में चेंज होगा, अस में चेंज, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा अस। इंग्लिश इज स्पोकन बाय अस। अब इसका मीनिंग समझे, वी स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा काम कौन कर रहा है, फोकस किसके ऊपर है, हम के ऊपर, हम अपने आप को बताते हैं हम अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, बट सेकंड सेंटेंस देखिए, इंग्लिश इज स्पोकन बाय अस, इंग्लिश हमारे द्वारा बोली जाती है। सो पूरा एम्फेसिस, पूरा इन्फ्लुएंस किसके ऊपर जा रहा है, इंग्लिश में, मतलब हम लोग इंग्लिश को ज्यादा भाव दे रहे हैं। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, ये अब समझो इसको, ये होता है एक्टिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट मेन होता है। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट मेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव वॉइस, और जिसमें ऑब्जेक्ट मेन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस। क्लियर बेटा, क्लियर है, ये बेस है, मतलब शुरुआत ही है। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट मेन होगा वो, बोलो, और जिसमें ऑब्जेक्ट मेन होगा वो पैसिव वॉइस। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसको बना के बता दीजिए। राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, रावण वॉज किल्ड बाय राम। ठीक है, हाँ, अब इसका कैन यू ट्रांसलेट दैट, कैन यू ट्रांसलेट दैट, इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं आप। राम किल्ड रावण, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इन हिंदी, राम ने रावण को मारा। ठीक है, पैसिव वॉइस, रावण राम के द्वारा मारा गया। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा किसको इसको भाव दे रहे हैं। एक्टिव वॉइस हम लोग सब्जेक्ट को मेन बनाते हैं, बट इन पैसिव वॉइस हम ऑब्जेक्ट को मेन बना देते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ कुछ और ऐड हुआ है इसमें। क्या क्या ऐड हुआ है, जैसे इस सेंटेंस में यहाँ पे इज लग गया है, ये तो क्लियर है ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की, क्लियर है ये। एंड द सेकंड इज, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, यू हैव टू यूज वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस। ये है स्पोकन, किल्ड आ गया। अब किल वही है रेगुलर में जो बताया था, किल, किल्ड और किल्ड। ठीक है, स्पीक, स्पीक मीन्स, हाँ, ठीक है, तो हमको कौन सा फॉर्म यूज करना है बेटा, हमेशा थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब जहां तक की बात है, ये बाई प्लस सब्जेक्ट रहेगा हमेशा, सब में, सब में नहीं, इसका एक्सेप्शन भी है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आया यहाँ पे, सर वहां पे इस क्यों है, यहाँ पे वास क्यों, कोई बताएगा, बता बेटा। हाँ, बहुत बढ़िया। एनीबडी एल्स, और कोई, हाँ, वेरी गुड। एनीबडी एल्स, और कोई, बताओ बताओ, यू जस्ट हैव टू शेयर योर थॉट्स, आपको अपना थॉट ही शेयर करना है। ठीक है, सही होगा। देखो हम लोग यहाँ पे जज, हम लोग जज हैं क्या, हम लोग जज नहीं करेंगे। आप गलत भी, मेरे क्लास में तो बेटा आप गलत बोलने के लिए एकदम फ्री हो। ठीक है, कुछ भी जो आपके मन में आता है उसको पहले बोलना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जज करने के लिए नहीं, आप मैं नहीं जज करूंगा ना, आपको जज करना है किसी को। जैसे आपके साथी लोग ही कुछ बोल दिया, गलत बोल दिए, तो जज नहीं करना है, बाहर जाके नहीं बोलना है ये गलत बोल दिया सर के सामने, कोई बात नहीं। वी आर हियर टू लर्न, हम लोग यहाँ सीखने के लिए है ना, तो गलती होगा तो एक्सेप्टेबल है वो। ठीक है, सीखेंगे, गलती करेंगे तभी सीखेंगे। ठीक है, सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक, गलती करने से नहीं डरना। ठीक है, खुल के गलती करो, वैसे नहीं अब गलती करना चाहिए, उल्टा पुल्टा जानबूझ के ही गलती करो, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और कोई बताएगा यहाँ पे वाज क्यों है, देखो वी स्पीक इंग्लिश, सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट टेंस
सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। देखो कहाँ है भाई, देखो बेटा कहाँ गया, आजा कहाँ गया यार, ये एक और चार्ट था ना, इधर एक गया। देखो ये पहला वाला सेंटेंस इसमें है, किसमें है, प्रेजेंट में। ये है ना बेटा, ये वाला वी स्पीकिंग में यही लिखा हूं मैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सेकेंड वाला सेंटेंस इसमें है, देखो है ना, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये स्पीक का स्पोक हो गया, प्ले का प्लेड हो गया। उसी प्रकार से राम किल्ड रावण भी इसी का तो है, राम किल्ड रावण। किसका है, कौन से टेंस का है ये, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल इसलिए उसका स्ट्रक्चर वैसा है, ठीक है, ठीक है। आप इसको स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, इसको आइडेंटिफिकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। पहचानने में हेल्प करता है हमारे, ठीक है। अब शुरू करें। अच्छा, टेल मी वन थिंग, आपने टेंस को कैसे पढ़ा है, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली? वर्टिकली मतलब ऐसे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे पढ़े हो कि ऐसे पढ़े? वर्टिकली ऐसे ही पढ़े ना, पहले प्रेजेंट सिंपल पढ़े, उसके बाद पास्ट सिंपल पढ़े, प्रेजेंट सिंपल पढ़े, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़े, प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसे पढ़े हो। दैट इज द रॉन्ग वे ऑफ लर्निंग दैट स्ट्रक्चर। इसको ऐसे पढ़ाई क्यों नहीं जाता? सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो होता है ना आप लोगों को कि क्या लगाना है सर, कैसे लगाना है, वो इसी वजह से ऐसा पढ़ाने से ही होता है गड़बड़। तो सबका अपना अपना तरीका होता है बेटा पढ़ाने का, और सबका अपना अपना तरीका भी होता है सीखने का। मैं नहीं बोलूँगा जैसे मैं बताऊँगा सबको एक साथ समझ में आ जाएगा, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। सबको एक साथ समझ में नहीं आता, सबका माइंड अलग है, सबको भगवान ने अलग अलग बनाया है, ठीक है। अब मेरी ये मजबूरी है कि मैं अकेला हूँ, अगर मैं चाहता ना मेरे जैसे आप लोगों जैसे अलग अलग आदमी बनाया था, सब जने को जल्दी पढ़ाता, ऐसा हो, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो आई हैव सबको मैंने मिक्स कर दिया, जिसको जिस तरीके से समझ में आता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ऐसे चार्ट के थ्रू समझ में आता है वो भी अच्छा है बेटा, चार्ट के थ्रू समझ नहीं आता, लिख लिख के समझ में आता है तो भी सही है, ठीक है। बट यू मस्ट हैव दैट इंटरेस्ट इन योर सेल्फ, आपको इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शुरू करें। अब देखो कैसे हम लोग इसको सीखेंगे। सबसे पहला टेंस है, या जिसको हम लोग एक्टिव वॉइस बोलते हैं, ठीक है, वो क्या है, प्रेजेंट सिंपल। व्हाट इज अनदर नेम फॉर प्रेजेंट सिंपल, क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट। यू मस्ट फोकस ऑन स्पेलिंग आल्सो, आपको स्पेलिंग पे भी फोकस करना है, ठीक है। आप लोग अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, हाउ मेनी ऑफ यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट डेफिनिट, कितने लोगों को पता है इसके स्ट्रक्चर? चलो लेट्स लेट मी गिव एन एग्जांपल, ठीक, एग्जांपल दे सकते हैं। पहले मैं सब एकदम आसान वाला एग्जांपल, एकदम आसान, ठीक है, फिर हम लोग डिफिकल्टी को जाएंगे। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? वह क्रिकेट खेलता है। वी ईट आइसक्रीम्स, हम आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है। ये दोनों सेंटेंस है। अब कौन से टाइप का सेंटेंस है ये, कौन से टाइप का टेंस है ये? प्रेजेंट सिंपल। कैसे पता? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्लियर है ना। तो ये तो इसका एक्टिव वॉइस का, दैट मीन्स ये टेंस की स्ट्रक्चर में, ठीक है। लेकिन जब आप इसको पैसिव वॉइस चेंज करेंगे ना बेटा, तो उसके लिए अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो स्ट्रक्चर भी मैं लिख देता हूं ताकि समझ में आए आपको, ठीक है। देखो
सबसे पहले अभी आप ही लोगों ने बताया है ना, जो मैं स्ट्रक्चर बताया था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा? प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में या तो इज, या तो एम, या तो आर। तीनों का मतलब क्या? एम मतलब, इज मतलब है, एम मतलब हूं, आर मतलब है, यही तो होता है ना। प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है बेटा, देखो कुछ कुछ चीजें ना आप एलिमिनेशन से भी सीख सकते हो, क्या नहीं है आपके ऑप्शन में, क्योंकि ये तो ऐसे बनाने के लिए नहीं मिलेगा आपको, ये आपके बनाने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में था, क्वेश्चन दिया था, उसको आपको लिख के बताना हो। बट इन योर एग्जामिनेशन इट विल बी आस्क्ड एज अ एमसीक्यू। ये कैसे पूछा जाएगा? एमसीक्यू, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसा बनाओ ना, एक बार देखना, आपको अज्यूम करना है कि इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है, और आंसर करने के लिए ये सबसे आसान तरीका। प्रेजेंट है तो सबसे पहले एक बात यहाँ पे यूजर होना चाहिए, ये तो सब में रहेगा, ये ध्यान रखना। अभी हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, आपको ये हर जगह मिलेगा, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन क्या है? ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्रेजेंट इसलिए। तो चलो एक बार रिप्लेस कर बना के देखें। चलो अभी ये टेंस में है, दैट मीन्स ये अभी एक्टिव वॉइस में है ना। पैसिव वॉइस में बना, बनता कैसे? आपको पहले क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। कितने लोगों को पता है इसका ऑब्जेक्ट? पहले वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कितने लोगों को पता है? अब हाथ उठाइए। यू नो और नॉट? आपको पता है बेटा, नहीं पता है? फर्स्ट सेंटेंस में लास्ट बेंच ब्लू शर्ट, हाँ आपको ही बोल रहा हूं। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? इसमें ऑब्जेक्ट क्या है इस वाले सेंटेंस में? फर्स्ट में हाँ क्रिकेट है, क्लियर है ना? वेरी गुड। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग? ही को लिखेंगे कि क्रिकेट को पहले लिखेंगे? बताओ। क्रिकेट को, तो हम लोग लिखेंगे पहले इसका, जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे ना तो क्रिकेट। अब क्रिकेट बन गया यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। अब क्रिकेट के साथ इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट, इज, एम और आर। इज कहाँ लगाते हैं? सिंगुलर के साथ। आर कहाँ लगाते हैं? प्लूरल के साथ। और एम कहाँ लगाते हैं? आई के साथ, ठीक है। तो जहां पे भी सिंगुलर वहां पे इज रहेगा, जहां पे प्लूरल है वहां पे आर। सिंगुलर प्लूरल में कुछ कंफ्यूजन है। दिस इज अ पेन, ये क्या है? एक पेन है। अब दीज आर पेन्स, ठीक है। जैसे फैन, फैन के साथ क्या लगेगा? इज। फैंस के साथ, बॉय के साथ, बॉयज के साथ, विंडो के साथ, विंडोज के साथ, टेबल के साथ, टेबल्स, क्रिकेट, और क्रिकेट तो होगा नहीं ठीक है। और जैसे बॉटल्स, इंग्लिश, इज, ठीक है, क्लियर है ना? हैंड, हैंड्स, क्लियर है ना ये? और आई के साथ एम। सिंगुलर है, दैट मीन्स वहां पे क्या आएगा? इज आएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटा, तीनों में से कोई एक लगेगा, ठीक है। तो क्या लगेगा? क्रिकेट, इज। अब आना है आपको V3, दैट मीन्स द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड, ठीक है। तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं ना, इसको आप लिख भी सकते हो। प्ले मीन्स होता है खेलना, सेकेंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा यूज करना बताओ आप लोग? फर्स्ट, सेकंड की थर्ड। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लेड, ठीक है। नाउ अब क्या बचा है? यहाँ पे आएगा बाई, बाई तो लगाना ही है, प्लस है मतलब वो कंपलसरी है। जहां पे ऐसे ऑब्लिक है वो तीनों में से कोई है। अब ही है, ही का चेंज होता है हिम में, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो इसको जनरली हम लोग हवा बनाते हैं, इंग्लिश है, दिस इज इंग्लिश एंड वी कैन नॉट लर्न इट इजीली। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, and to understand a language you must use
इट इन योर कॉन्टेक्स्ट, इन योर एनवायरमेंट। ठीक है, यूज करो बेटा, आसानी से समझ में आ जाएगा, एकदम आसान। भाई मैं सीख सकता था, आप लोग क्यों नहीं सीख सकते? सिंपल है ना। अब आप ठीक है, चलो। तो उसी टाइप से इसको कोई बना के बता सकता है क्या? विदाउट यूजिंग पेन, पेन यूज किए, तो खड़े होके बताओ इसको। वी ईट आइसक्रीम्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? अरे हिंदी में, हिंदी में व्हाट इज द ट्रांसलेशन और हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस? हम आइसक्रीम खाते हैं, खाते हैं ना। आइसक्रीम्स हमारे द्वारा खाया जाता है। अब आइसक्रीम को ज्यादा भाव दे दो, कैसे? आइसक्रीम्स आर ईटन बाय अस। ठीक है, देखो कैसे होता है। आइसक्रीम्स है, अब आपको समझ आइसक्रीम, आइसक्रीम के साथ इज लगाओगे, एम लगाओगे, आर लगाओगे। आइसक्रीम बोला मैं, आइसक्रीम इज, आइसक्रीम बॉय इज, बॉयज गर्ल, गर्ल्स आर। ठीक है, उसी प्रकार आइसक्रीम सिंगुलर है, आइसक्रीम्स क्या है? प्लूरल है, प्लूरल है, दैट मीन्स आर। लग गया? आइसक्रीम्स आर। अब आता है ईट का थर्ड फॉर्म, ईट। व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ ईट? एट। थर्ड फॉर्म ईटन, इंपॉर्टेंट है ये। ईट, एट, ईटन। अक्सर इसमें कंफ्यूजन है, देखने के लिए, सुनने के लिए एकदम आसान लगता है ना, जब आपको लिखना होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आपको एग्जाम में लिखना तो नहीं है, आपको सिर्फ चार में से एक ऑप्शन को चूज करना है, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको। ठीक है, कर सकते हो ना। अजम्पशन भी है बेटा, ये अजम्पशन, अज्यूम करके भी लगा सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्लियर दिख रही है ना? क्लियर नहीं दिख रहा है तो इसको मैं और बड़ा करेंगे। And I have told you to make notes of English classes. How many of you have bought your English notebooks? कितने लोग नोटबुक लाए हो इंग्लिश का? नए बच्चे, आप लोगों को भी नोट्स बनाना है बेटा। एक कोई भी, जैसे आपके पास पुराना भी कॉपी होगा ना, उसको भी आप यूज कर सकते हो। क्लास 12 का जो भरा नहीं होगा, पीछे पेज बचा होगा, उसको भी यूज कर सकते। बट ये सभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एक जगह होना चाहिए। एंड आई विल रेगुलरली चेक योर नोट्स, मैं रेगुलर चेक करूंगा इसको। ठीक है, जो भी हम लोग पढ़े। चलो इसको बता देता हूं मैं, क्या हो जाएगा? आइस क्रीम्स आर, हाँ क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म ईटन बाय अस। क्लियर है? आइसक्रीम्स हमारे द्वारा खाए जाते हैं। ठीक है, ये है वॉइस। अब ये तो सिर्फ एक का है, और हमको कितने पढ़ने हैं? 8 पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 8। तो जैसे इसका स्ट्रक्चर है ना बेटा ये, उसी प्रकार से वो 7 जो बच्चे हैं उनका भी ऐसे। ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में, क्लास 12 में, 11 में पढ़े हैं ना, क्योंकि यही है आपके सिलेबस में। ठीक है, अब मैं इसको सबको, समय हो गया क्या? समय? अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, समय है ना, थोड़ा समय इसको बता दें। देखो आगे बढ़े, तो ये हुआ प्रेजेंट सिंपल। जब हम लोग इसको पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे तब, जैसे एक एग्जांपल लिख देते हैं। ठीक है, सेकंड पास्ट सिंपल या फिर इंडेफिनिट। इसके स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा बेटा। देखो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल? द डिफरेंस इज प्रेजेंट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, he ate एप्पल। ठीक है, अब ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में है? कैसे पता? क्योंकि ईट, एट, ईटन।
ठीक है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म लगा है, दैट मीन्स ये कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। यही तो आपका स्ट्रक्चर है ना, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो है ना। और जैसे आई बॉट अ न्यू फोन, वॉच या फोन जो भी हो, ठीक है। अब देखिए बॉट, आपको रोज ऐसे नए नए शब्द मिलेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ बॉट? बॉय, बाई, 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 इसको बाई बोलते हैं, ठीक है। बाई मतलब खरीदना, सेकेंड फॉर्म बॉट, थर्ड फॉर्म बॉट, ठीक है बेटा। तो ये सेकेंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स कौन सा टाइप का टेंस है, पास्ट है, ठीक है। अब जैसे प्रेजेंट में था, पास्ट में भी वैसे ही होगा। देखो प्रेजेंट में क्या क्या था, ऑब्जेक्ट था, इज ए मार था, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, तो ये भी तो वही है ना, प्रेजेंट का पास्ट में हुआ है। तो व्हाट इज द डिफरेंस, डोंट राइट, फर्स्ट अंडरस्टैंड, लिखो मत, समझ लो, फिर लिखना ही है इसको, ठीक है। सबसे पहले पैसिव वॉइस में हम लोग क्या किसे शुरू करते हैं, हो गया ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि ये पास्ट है, तो था थे थी को हम लोग घीसे मार तो नहीं बोल सकते, था को हम लोग क्या बोलते हैं, वाज, और थे को क्या बोलते हैं, वर, वर, नॉट वेयर, ये है वेयर, वेयर मतलब होता है कहाँ, वर, वर वधु, दुल्हन दुल्हन, दूल्हा दुल्हन जी, दूल्हा क्या बोलते हैं, वर, लेकिन हम लोग इंग्लिश क्लास में ये वर है, मतलब ये दूल्हा है, ये दुल्हन है, ठीक है, वाज वर, ठीक है। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब देखो नाउ कंपेयर बेटा, इसमें आपको कंपेयर करके देखना है, ये वाला अभी स्ट्रक्चर को उसको देखो पहले, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस वाज और प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, देख लिए। वेयर आर यू लुकिंग एट, जरा देखा, लुक एट दिस स्ट्रक्चर, देख लिए ना। अब इसको देखो, व्हाट इज द डिफरेंस, उसमें वाज वर था, इसमें इज ए मार है, प्रेजेंट है, हाय है ना, है, ही, हु, इज ए मार, मतलब इज मतलब क्या होता है होता है ना, और वाज मतलब क्या होता है, था। तो पास्ट है मतलब वाज वर आएगा, प्रेजेंट है मतलब इज ए मार आएगा। क्लियर है ये, अब क्लियर हुआ, और कुछ चेंज नहीं हुआ है, इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। नाउ अब इसी टाइप से इसको चेंज करके देखिए कैसे होगा चेंज, पैसिव वॉइस। कौन कौन बता सकता है, बिना विदाउट यूजिंग अ पेन और नोटबुक, बिना नोटबुक यूज किए, मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं बेटा नए बच्चों, हाँ, विदाउट यूजिंग पेन और पेपर, बिना पेन पेपर यूज किए, कम ऑन, हाउ मैनी, आपका क्या नाम है, किलन, बताओ बेटा, यू मिस्ड समथिंग, हाँ बताओ बेटा, वेरी गुड, दिस इज द ऑब्जेक्ट, एन एप्पल, तो क्या हो जाएगा, एन एप्पल वॉज, अब इसकी जगह पे क्या आया, नहीं नहीं, इसकी जगह पे क्या आ गया, वॉज है, क्योंकि ये पास्ट है, ठीक है। एन एप्पल वॉज, अब ईट का थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन, एन एप्पल वॉज ईटन बाय ही का हो जाएगा ये। आई होप क्लियर हुआ होगा बेटा ये, ठीक है। इतना ही है बस, आपको ये अज्यूम करके भी बना सकते हो उसको, ठीक है। सबसे पहले ढूंढना थर्ड फॉर्म है कि नहीं है, इजेमार है कि नहीं है, कौन से टाइप का टेंस है। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, इफ यू अंडरस्टैंड टेंस दैट मीन्स यू कैन इजीली अंडरस्टैंड पैसिव वॉइस, ठीक है। अब सेकेंड वाला कौन बना सकता है, इधर, हाँ बताओ बेटा, क्या नाम है, धर्मेंद्र, हाँ विजय, विजय, कमान विजय, आंसर, हाँ वेरी गुड, अ न्यू फोन was bought
बाई आई विल चेंज इनटू मी। मीनिंग देख सकते हैं इसका। उसने एक आम खाया, उसने एक सेब खाया, एक सेब उसके द्वारा खाया गया। मैंने एक नया फोन खरीदा, एक नया फोन मेरे द्वारा खरीदा गया। ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन समझ में आया? दैट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। हम लोग इसी प्रकार से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो एक और चीज है जो मैंने आपको दिखाना। ठीक है बेटा, सो अब देखो ये आप चीज एक और समझना, ये नहीं समझ में आने का एक ही रीजन हो सकता है, आपका टेंस क्लियर नहीं होगा। ठीक है, इफ योर टेंस इज क्लियर, दैट क्लियर मतलब अच्छे से वो समझ में आया होगा। अच्छे से भी नहीं आता ना, थोड़ा बहुत भी समझ में आता तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दिक्कत है जब आपको टेंस नहीं आएगा तभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो कंपेयर करके देख सकते हैं इसको। हाँ, डू यू हैव एनी डाउट? अच्छा आप पहले पूछ लेता हूँ। ये दोनों टेंस हमने अभी पढ़ा, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। एक्टिव वॉइस भी देखा हमने, पैसिव वॉइस भी। ये जो है ना टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं वो एक्टिव वॉइस ही है। उसको जब हम लोग इस प्रकार से सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को महत्व देके हम लोग बनाते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, प्रेजेंट और प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में इफ यू हैव एनी डाउट, किसी कुछ डाउट है इधर आप लोगों को? बेटा नहीं है, क्लियर है ना? अच्छा आप लोगों को जाओ, ठीक है, क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़े। सो लेट मी शो यू समथिंग, कुछ और दिखाना चाह रहा हूं मैं। देखो दिखा या क्या है? ये पैसिव वॉइस का हम लोग यूज कैसे करेंगे? ये है, दिख रहा है? इज इट विजिबल? इज इट विजिबल और नॉट? इसमें दिख रहा है ना? अब थोड़ा सा रिवाइज कर लो। एक्टिव वॉइस दैट मीन्स जिसमें पूरा भार किसके ऊपर रहता है? सब्जेक्ट के ऊपर, है ना? मतलब पूरा काम सब्जेक्ट करता है। पहला सेंटेंस हिंदी में भी आप इसको समझ सकते हैं ना, इट इज अ बाइलिंगुअल क्लास। नेहा ब्लैक बोर्ड साफ करती है, नेहा इज द ब्लैक बोर्ड। कौन से टाइप का टेंस है ये? कौन बताएगा? हाँ पता बेटा, वेरी गुड, प्रेजेंट सिंपल, है ना? क्योंकि एसीएस है ना? तो ये क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में ऐसे होगा, सिट डाउन, वेरी गुड। द ब्लैक बोर्ड इज क्लीन्ड बाय नेहा। ब्लैक बोर्ड किसके द्वारा साफ किया जाता है? नेहा के द्वारा। पहले हम लोग नेहा को भाव दे रहे थे, ठीक है, अब किसको भाव दे रहे हैं? ब्लैक बोर्ड। अब अंतर समझ में आया? ठीक है। सेकंड, वी आर लर्निंग ग्रामर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? हाँ, हम व्याकरण सीख रहे हैं। अब अभी हम लोग मेन है, ठीक है। अब हमने को व्याकरण को, ग्रामर को मेन बनाना है, तो क्या हो जाएगा? ग्रामर इज बीइंग लर्न बाय अस। ग्रामर हमारे द्वारा सीखा जा रहा है। अब बताइए कौन सी टाइप का टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस में इसलिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज इसमें मिलेगा। क्या एक्स्ट्रा मिला बेटा? बी। अभी आपको समझ में, धीरे से समझ में आएगा ना। ये मैं सब ले कहाँ चला गया? इसमें ना टाइम बोर लग गया क्या? बोर लग गया? बोर लग गया कि? अच्छा नेक्स्ट क्लास है ना, नेक्स्ट क्लास है, थोड़ा सा इसको समझा दो बस 5 मिनट, ठीक है। तो सर आ गए क्या? कौन सा? अच्छा ठीक 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 है। तो इसको कल डिस्कस करें फिर या अभी? कल करेंगे। सो यही तक है। व्हाट इज द होमवर्क फॉर टुमारो? कल के होमवर्क है, आप ये जो 8 टेंस फॉर्म है ना, ये 8 ही है। इसको मैं सेंड कर दूंगा, यू जस्ट हैव टू राइट इट डाउन। इसको आपको लिखना बस है, ठीक है। लिख सकते हैं ना? किस में लिखेंगे बेटा? दीवार में, कॉपी में, ठीक है। आप नोटबुक बना, एक नोटबुक बना लेंगे अच्छा सा, ठीक है। पुराना भी होगा तो भी चलेगा, मैंने बोला एकदम नया लो, 50 रुपये लो, ऐसा नहीं। जो भी आपके पास है उसी में ही आपको, लेकिन द थिंग इज
आपको ये सभी एक जगह लिखना है, ठीक है। सो ये खत्म करें, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। और ये वीडियो जब अपलोड होगा ना तो इसकी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ये सब चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो।